और सीधे चलेंगे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर अजय माकन क्या कहना है ये सुनते हैं। देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग की एक लिमिट है कि हम 2000 रुपए से ऊपर कोई भी पैसा हम कैश में नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इनका भी सवाल था कि आप लोगों के बीच में तो ये एक किसी को भी कोई भी पॉलिटिकल फंडिंग, चाहे कैंडिडेट हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, हम लोगों की एक लिमिट है कि हम उससे ज़्यादा पैसा हम लोग 2000 रुपये से ज़्यादा हम लोग कैश नहीं ले सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जहां पर इतने पैसे हमारे जो है लगभग 200-250 करोड़ रुपए सीधे एक झटके में सरकार ले जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि हम पहले तो सरकार को कमाने के लिए पैसा इकट्ठा करें और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव लड़ने के लिए और देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो है पैसा इकट्ठा करे। तो ये कैसा लोकतंत्र है? Argument was that there are many other accounts of the Congress party, and this is because you have prima facie not submitted your accounts on time, and that is by law they have said. That's point number one. Point number two, what stopped you after you got relief to withdraw the money? You were legally advised to take out the money and put it in another account. No. First, answer the first and then the second. No. Let me answer the second question first. As I have said in Hindi, perhaps you have just come. Acha, okay. So what I have said is that we've got accounts in 4 banks in 9 different accounts. 4 banks and 9 different accounts. And every bank has got a notice from the income tax department that you have to stop 135 crores or 75 crores. Every bank has got. In no bank account, no individual bank account, we got more than 135 or more than 75 crores. So virtually every bank account was frozen. So we could not take out even a single penny from our bank accounts. So this is the first thing which you have to understand. Secondly, they had said they have marked lien. Marking lien means they have just blocked. So once they have just blocked and they have said this before the Income Tax Appellate Tribunal, then what right do they have to take out money from these banks? No. We've got multiple accounts. I've explained also. I've said that we submitted our accounts just 31 days after the deadline. Does this mean that they should freeze all our accounts because of this reason? बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, क्योंकि हमें ट्राइब्यूनल पे भी भरोसा है, हमें हाई कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, और हम बल्कि और तेज़ी से हम अपने लोगों के पास में जाएंगे और हम इसके बारे में पूरे प्रश्न का हम तब इसके बारे में चेंज कुछ करेंगे जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एग्जॉस्ट कर लेंगे उसके बाद। सर आज मत करो, आज मत करो। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और पत्रकारों से सवाल जवाब, और अजय माकन यहां पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सीधे तौर पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। वो पैसा जो डोनेशन के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमा किया था, उस पर अवैध तरीके से रोक लगा दी गई है। तो बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साफ तौर पे कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। प्रश्न 2-3 बड़े महत्वपूर्ण उठते हैं। क्या चार्ज लगाया गया, क्या कारण से वसूली करी गई? हास्यास्पद है। एक चार्ज लगाया गया है कि कांग्रेस के पास में हम लोगों ने 142.83 करोड़ 142 करोड़ 83 लाख रुपए 2018-19 के अंदर कुल हमारे को सब लोगों ने मिलकर के पैसे हमारे पास में आए। कितने?
142 करोड़ 83 लाख 142.83 करोड़ 142.83 करोड़ में से सिर्फ 14 लाख 49,000 14.49 लाख सिर्फ हमारे एक्स एमएलएज और एक्स एमपीज ने अपना एक महीने का अपना उन लोगों ने जो उनको मिलता है मेहताना मिलता है उस पैसे को उन्होंने दिया, जिसमें वेणुगोपाल जी ने भी उस वक्त 1,08,000 रुपया हमारी मनमोहन सिंह जी की कमेटी के हिसाब से दिया। ऐसे पूरी लिस्ट है कि जिन लोगों ने उस वक्त पैसे अपना एक महीने की तनख्वाह सिर्फ दी, और 142.83 करोड़ में से सिर्फ 14 लाख रुपए कैश में आने की वजह से 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। 31 दिसंबर तक के हम लोगों को अपने अकाउंट्स देने थे, 31 दिसंबर की जगह 2 फरवरी को अकाउंट दिया गया, इसलिए सारे के सारे पैसे को उसके इनकम टैक्स के से हटा करके 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। कभी भी आज तक ऐसा नहीं होता। तो कांग्रेस के आरोप सरकार के ऊपर, और इस बीच एक और अहम खबर राजनीति और चुनाव से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन पर बनी सहमति। जी हां, दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर सहमति। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दिल्ली की 4 सीटों पर लड़ सकती है आम आदमी पार्टी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। 3 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस के द्वारा उतारे जा सकते हैं। साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट, नई दिल्ली और वेस्ट दिल्ली पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। तो दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि 4-3 का फॉर्मूला बनाया गया। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लंबे समय से दोनों पार्टियों के बीच मंथन चल रहा था। केजरीवाल ने भी कहा कि समय काफी निकल गया है, लेकिन 1-2 दिन में इस पर सहमति बन जाएगी। बातचीत चल रही थी। तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश और दिल्ली की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच, यानी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश से ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए इन 2 राज्यों से थोड़ी सुखद सूचना है, क्योंकि इसके पहले जिन जिन राज्यों में प्रयास किया गया वहां पर एक स्प्लिट जरूर देखने को मिला। जीत भाटिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। जीत, दिल्ली का फॉर्मूला निकल गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का? बिल्कुल, देखिए, जिस बात को लेकर के लंबी चर्चा चल रही थी कि आखिर फॉर्मूला क्या रहता है, तो इस पर हमें खबर ये मिली है। और गृह कार्य मंत्री आतिश सिंह है, उन्होंने भी इस बात को लेकर के कहा है कि जो बातचीत है वो लगभग फाइनल है। और जो खबर हमें मिली है उसके मुताबिक ये है कि जो 4 सीट है उस पर जो आम आदमी पार्टी है वो लड़ेगी, और साथ ही साथ जो 3 सीटें हैं उस पर वो कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। तो ये एक फॉर्मूला जो है वो निकल के आ रहा है। अब आम आदमी पार्टी कौन सी 4 सीट पर लड़ना चाहती है हम आपको वही बता दें। उसमें साउथ, नॉर्थ वेस्ट और नई दिल्ली की और वेस्ट की सीट जो है वो, और साथ ही साथ चांदनी चौक से ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ सीट पर कांग्रेस को लड़ने के लिए फॉर्मूला बना है। यानी कि 4 सीट हैं जिनमें साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नई दिल्ली और वेस्ट, इस पर आम आदमी पार्टी के साथ ही चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जितेंद्र, ये बताइए कि दिल्ली में जो सहमति बनी है उसका इंपैक्ट पंजाब या मध्य प्रदेश, गुजरात, दूसरे राज्यों में जहां पर कांग्रेस भी अच्छी खासी मतलब प्रभावशाली है, वहां असर पड़ेगा क्या? क्या वहां आम आदमी पार्टी कुछ इसके एक्सचेंज में बार्गेन करेगी? बिल्कुल, देखिए, पंजाब में अकेले लड़ेंगे, ये बात दोनों ही दलों ने आपसी सहमति से तय करके लड़ा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पंजाब में अलग अलग जो 13 सीटें हैं उसको लड़ रहे हैं। की बात करें हम मध्य प्रदेश की या फिर बात करें गुजरात की या हरियाणा की, वहां पर दोनों के बीच में समझौता है, उसके तहत वो लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में पूरी तरीके से अकेले जाएंगे। जी, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। जी हां, तो मॉडल तानिया सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। मामले में
आया क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का नाम। तान्या के फोन में क्रिकेटर की फोटोज मिली हैं और सुसाइड के बाद हेडफोन लगे हुए मिले थे। क्रिकेटर को ही आखिरी कॉल किए जाने की भी बात कही जा रही है, इसकी भी आशंका है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मॉडल के सुसाइड मामले से जुड़ी हुई ये बताया गया, ये जानकारी सामने आ रही है कि मॉडल के फोन में क्रिकेटर की तस्वीरें मिली हैं। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा जो कि आईपीएल में खेलते हैं क्रिकेट, और तान्या के फोन में अभिषेक की फोटोज मिली हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शायद आखिरी कॉल भी अभिषेक को ही तान्या ने किया था। तो मॉडल तान्या के सुसाइड को लेकर बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। कहां से आया क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का नाम इस पूरे मामले में, ग्राफिक्स के माध्यम से जल्दी से हम यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि अभिषेक का नाम कैसे इस पूरे मामले में जुड़ा है। तो पहली बात, पहला फैक्ट, क्रिकेटर को आखिरी कॉल की आशंका है, यह जानकारी सामने आ रही है। दूसरी बड़ी बात, फोन में अभिषेक से बातचीत का ब्यौरा। तीसरी, सेल्फी और प्राइवेट फोटोज भी मिले हैं फोन से। लव अफेयर की वजह से आत्महत्या की आशंका भी जताई जा रही है। पांचवी बड़ी बात, इंस्टाग्राम पर अभिषेक को कई मैसेजेस किए थे। तो देखिए, मॉडल तान्या की मौत की मिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ अहम सुराग सामने आ रहे हैं। सुसाइड और उसके साथ ही अभिषेक का नाम इसमें सामने आ रहा है। तो क्रिकेटर अभिषेक से पूछताछ करेगी पुलिस, ये जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अभिषेक के बारे में जब चीजें आई हैं तो उसके बाद अब ये जानकारी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस अभिषेक से पूछताछ करेगी। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए क्रिकेटर को बुलाएगी सूरत पुलिस। मॉडल की आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं है। सुसाइड में लव अफेयर का एंगल होने की आशंका जताई जा रही है और इस एंगल से भी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। वेसु पुलिस के अधिकारियों ने तात्कालिक स्थल पे जाके अकस्मात मौत का गुना दाखिल किया है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसमें मरणजना लेडी के फ़ोन से हम सीडीआर और आईपीडीआर में से आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मॉडल तान्या की सुसाइड मिस्ट्री से जुड़ी कुछ और अहम बातें भी सामने आई हैं। मूल रूप से राजस्थान के सीकर की रहने वाली थी तान्या और अभी सूरत के वेसु इलाके में रह रही थी। मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग और डीजे का काम करती थी मॉडल तान्या। पिता भवानी सिंह मिल में मैनेजमेंट का काम देखते हैं। भाई कनाडा में पढ़ रहा है। बहन की शादी हो चुकी है। तो ये कुछ जानकारी मॉडल तान्या के बारे में सामने आई है। मॉडलिंग का काम कर रही थी और सूरत में फिलहाल रह रही थी। मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली मॉडल तान्या। लेकिन अब जो बड़ी बात है वो ये कि सुसाइड की जांच हो रही है और उसमें क्रिकेटर अभिषेक का नाम, क्योंकि मोबाइल में अभिषेक की तस्वीरें सामने आई हैं और यह भी आशंका जताई जा रही है कि जो आखिरी कॉल हो सकती है वो भी अभिषेक को की गई हो। पुलिस इस एंगल से भी छानबीन कर रही है इस पूरे मामले में।